की तरफ पीट दिए हो। तो तुलसी ने कहा, सुनिए, मैं संसार में राम को छोड़कर किसी देवता को नहीं जानता। पुजारी ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं हूं गोस्वामी तुलसीदास जी। और जाकर के अपने भगवान से कह दो कि मैं तभी प्रणाम करूंगा जब कीट मुकुट माथे धरे, धनुष बाण ले हाथ, और तुलसी मस्तक नवई तब, जब नाथ बने रघुनाथ। कथा सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ब्रजमंडल में जो राधे नाम का चमत्कार था, उस पर पानी फेर दिया। किसने? किसने पानी फेरा? बोले शंभु प्रसाद सुमत ही बोले से शंभु प्रसाद, ये शंभु प्रसाद सुमत ही बोले श्री रामचरित मानस कवि तुलसी। देखते ही देखते राधा कृष्ण का विग्रह क्या बन गया? कीट मुकुट, बांसुरी गई, मोर मुकुट गया, कीट मुकुट माथे धरे, धनुष बाण लिए हाथ, तुलसी निज जनकार, नाथ बने रघुनाथ। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये कथा कोई पुरानी कथा नहीं है, आज से 400 वर्ष के अंदर की कथा है। जब पूरे ब्रजमंडल में राधा कृष्ण सब कोई कहे, आग ढाक अरुभय, तुलसीदास ब्रज में कहत सिया राम शोभय। कहा, मैं आ रहा हूं ब्रजमंडल में, और दिखाने दिया पूरे ब्रजमंडल को कि वो कृष्ण राम है, कृष्ण राम है। और जाकर के तुलसी ने दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? इसलिए जान लीजिए, श्री राम मैं सब जग जानी, तक 11,000 वर्षों तक एक बार भी असत्य संभाषण नहीं किया भगवान श्री राम ने। 11,000 वर्षों तक उनके राष्ट्र में, पूरे आर्यावर्त में एक बार भी चक्रवात नहीं आया, एक बार भी तूफान नहीं आया, एक बार भी किसी के घर में आग नहीं लगी, एक बार भी किसी के जल में डूबने का समाचार नहीं आया। पूरे आर्यावर्त में क्या हुआ था? बोले राम राज्य बैठे त्रैलोका, जिनकी सेवा में अतुलित बल पराक्रम अनंत हनुमंत लाल जी नियोजित, वे कृष्णावतार में भगवान कृष्ण के रथ पर थे। आप लोगों को पता है, एक बार हनुमान जी को भी श्राप मिला। कब मिला था श्राप हनुमान जी को? नहीं जानते कथा में? कौन है जो हनुमान जी को श्राप दे सकता है? दे दिया। एक बार तो बालकपन में अगस्त्य ने श्राप दिया, उनका लोटा पलटी को उठा के समुद्र में फेंक दिया, बदमाशी का पता लगा। दूसरा श्राप दिया भगवान कृष्ण ने। कृष्ण भगवान ने कहा, हनुमान जी मैं गीता सुना रहा था, अर्जुन हाथ जोड़कर बैठकर कथा सुन रहा था, और आप ध्वज पर बैठकर कथा सुन रहे थे। ये कोई कथा सुनने का नियम नहीं है, इसलिए आपको मैं श्राप दे रहा हूं। आप पैशाच योनि में बदल जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, महाराज उपाय? कहा उपाय है, आप पैशाच भाष्य लिखिए, और पैशाच भाष्य लिखेंगे तो आप पुनः हनुमान जी हो। तब हनुमान जी ने देखा एक रामनामी उड़ के और कलम लेके लिखा था ना, पैशाच भाष्य लिखा है, बुढ़ान का वो पैशाच भाष्य का निर्माण करते हैं। भगवान इसीलिए जब कभी कथा होती रहे
तो कथा के नीचे ही बैठकर कथा सुननी चाहिए, कथा के ऊपर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। आज जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने राम रूप में दर्शन दिया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो स्वयं जामवंत जी के इष्ट थे, उन्हें अपने जामवंती नाम की बिटिया दे दी। और जब जामवंती को लेकर के आए तो महाराज सत्राजित ने अपनी सत्या नाम की बिटिया भी शर्म में आकर के, क्योंकि कृष्ण को चोरी लगाई थी, इसलिए सत्या नाम की बिटिया दे दिया। इस प्रकार से अनंत देश में 7 बिगड़े हुए बैलों की जोड़ी को एक जुए में जुखड़कर नागनिजति नाम की कन्या का वरण किया। इस प्रकार से रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्या, लक्ष्मणा, वृंदा, कालिंदी, जामवंती आदि 8 महापटरानियों का वर्ण किया। पहले कौन आई? 8 पटरानियां। 8 पटरानियां कौन है? भूमि रापो नलो वायु, प्रकृति 8 कलाएं। खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार भिन्नः प्रकृति अष्टधा। प्रकृति 8 कलाएं हैं, 8 महापटरानियां हैं। इसमें राधा नहीं है, राधा इसमें नहीं है, क्योंकि राधा कौन है? लक्ष्मी को 4 हाथ होते हैं, और राधा कौन है? महालक्ष्मी। उनको कितने हाथ हैं? महालक्ष्मी को कितने हाथ होते हैं? लोगिन लो। अच्छा परसम गणेश पुरुषम पदमं धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसं चचर्म जलिजम घंटासुराभाजनम शूलं वास सुदर्शनैः करोति हस्तैः सन्नानना शैवैः विमर्दनीं मिहमः लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ये है महालक्ष्मी। सीता कौन है? महालक्ष्मी। राधा कौन है? महालक्ष्मी। बोलो भगवान की। जिनसे अनगिनत सरस्वती, अनगिनत पार्वती, अनगिनत लक्ष्मी प्रकट होती है, वे है राधा, वे है सीता। बोले जासुवंश उपजय जिसको भौमासुर कहा जाता, उसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। 16,100 क्या है? अग्नि महापुराण अध्याय 394 से 397। शरीर के अंदर 16,100 ऐसी नाड़ियां हैं जिनसे रक्त का संवर्धन होता है, और वे मूलाधार चक्र से लेकर अनाहत चक्र से सहस्रार चक्र तक फैली हुई है। अगर इन 16,100 अगर एक ही नाड़ी का ब्लड अगर गाढ़ा हुआ तो फिर बाईपास सर्जरी होगी, तभी व्यक्ति बचेगा, नहीं बच नहीं सकता। और 8 प्रकृति की कलाएं हैं, मैंने आपको बता दिया, जो सभी के शरीर में। वो मिला आपको नलो आयु और नलो बुद्धिरे बचा अहंकार हम सभी के शरीर में। और दाहिनी तरफ आत्मा रूपी कृष्ण है और बाई तरफ चेतना रूपी राधा। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? ये है 16,108। ज्योतिर्पुर सम्राट भौमासुर को मारा तो 16,101 कन्याओं को कैसे लेकर आए द्वारिका में? बड़ी दूरी थी, 2100 किलोमीटर दूर था। कैसे लेकर आए 16,100 कन्याओं को? तो भैया युवतियों को बैठाने के लिए 4-5 ट्रेन चलानी पड़ेगी, तब आए। कौन सा साधन था? बात में सुने हो अभी तक, तो बताओ किस पर बैठा करके ले आए? कैसे लेकर आए भगवान?